नमस्कार किसान भाई कोराजन का प्रयोग करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमने कोराजन लगाई थी लेकिन उसका कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिला। इतनी महंगी दवाई होने के बावजूद भी हमें वो परिणाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो इसका कहीं ना कहीं संबंध ये होता है कि इसका हम सही इस्तेमाल नहीं करते। कुछ कमियां हमें रह जाती हैं ऐसी। वे क्या कमियां रह जाती हैं जिससे कि उन कमियों को दूर करके हम 100% इस दवाई का लाभ ले सकें, ताकि एक लंबे समय तक उसका लाभ मिले। केवल ये कनस्बे तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि जब 3 महीने का कंपनी कहती है कि 3 महीने का हमारी दवाई का रिजल्ट है, तो वास्तव में यदि इसका प्रयोग आप जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करोगे तो 3 महीने का ही इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, वांछित परिणाम आपको मिलेंगे। इसी की जानकारी आज की वीडियो में देने वाला हूँ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और किसान भाइयों में वीडियो को शेयर भी करें। तो थोड़ी सी जानकारी मैं इस दवाई के बारे में दे दूं। इसमें क्लोरएंट्रानिलिप्रोल 18.5% होता है। 150 ml की शीशी 5 बीघे यानी कि 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। अब की बार इस पर थोड़ा रेट घटा है, लगभग ये 1700 रुपये के आसपास ही आपको मिल जाती है। और कंपनी कहती है कि 3 महीने तक गन्ने के अंदर लगने वाला कोई भी कीट होगा उस पर ये काम करेगी। किसान भाइयों, इस दवाई के लगाने का सही तरीका है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप टंकी में दवाई भरिए और जो उसका फुहारा है उसको आप उतार लीजिए। डायरेक्ट नोजल उतारने के बाद में डायरेक्ट पानी दीजिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जो पौधे की जड़ों में है, टोटल दवाई पौधे की जड़ों में जा रही है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो रही। मैं आपको बता दूं कि इस दवाई का संबंध पत्तियों से नहीं है। जो आप जड़ों में दोगे तो ये 100% काम करेगी। अब आप कहोगे कि पूरी की पूरी दवाई तो पानी जो है वो पौधे के जड़ों में नहीं पड़ेगा। देखो ये दिखा रहा हूँ मैं, थोड़ा इधर उधर भी पड़ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि जड़ों पे थोड़ा सा भी पानी न पड़े। तो 3 इंच दाएं और 3 इंच बाएं भी यदि पानी पड़ जाएगा, दवाई पड़ जाएगी, तो भी वो पौधे तक चली जाएगी। इसका लाभ ये होता है कि जैसे कि हम गन्ने की बुआई करते हैं तो 2 लाइन के बीच में जो ज़मीन होती है उस पर भी यदि फुहारा करोगे तो वहाँ पर भी दवाई पड़ेगी, तो वो वेस्ट जाएगी आपकी। अब यहाँ पर टोटली दवाई आपको जड़ों को दे रहे हैं, पौधे की जड़ों को मिल रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जड़ों को पूरी की पूरी दवाई मिल रही है। तो ये फिर 3 महीने तक 100% काम करेगी। कोई भी दवाई यहाँ पर वेस्ट नहीं हो रही है। तो इस दवाई के लगाने का सही तरीका ये है, जैसे कि आप देख रहे हैं। क्योंकि यदि हम फुहारा लगाते हैं तो इधर उधर भी दवाई गिर जाती है और जो पौधा होता है वहाँ पर बहुत ही कम दवाई जा पाती है। हालांकि वो काम कर देती है लेकिन वो 3 महीने तक काम नहीं करती। यदि आप ये तरीका अपनाते हैं तो फिर ये 100% काम करती है। कुछ किसान भाई इसकी स्प्रे भी करते हैं तो भी वो इतना अच्छा काम नहीं करती जितना अच्छा काम ये करेगी। मैं आपको ये एक चीज़ और भी बता दूं कि इसका जब भी आप ये दवाई लगाएं तो जब खेत बिल्कुल सूखा हुआ हो उस टाइम इसका आपको दवाई लगानी है। शाम के टाइम वैसे लगानी है और सुबह को उसमें पानी दे देना है, तो ये फिर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। अब इसका भी एक रीज़न है जो मैं बता रहा हूँ कि जब सूखे में ही क्यों देनी। कुछ किसान भाई बड़े खुश होते हैं कि जब गीली हो जाए तभी देनी चाहिए तो अच्छा काम करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ये समझ लीजिए, जब ज़मीन आपकी बिल्कुल सूखी हुई होगी और इस पर दवाई लगाई जाएगी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, तो जो पानी है एकदम से पी जाएगी, क्योंकि नीचे सूखा है बिल्कुल। तो ये पौधे की जड़ों तक तुरंत ही पहुँच जाएगी और फिर आप इसमें पानी लगाओगे तो पानी में वो दवाई घुलकर जड़ों तक पहुँच जाएगी। और यदि ऑलरेडी उसमें पानी होगा, नमी होगी, तो नीचे तो ऑलरेडी पानी है ही, ये दवाई फिर ऊपर ही रह जाएगी, जड़ों तक नहीं जाएगी। तो आप मेरी बात को बिल्कुल समझ गए होंगे। जो मैंने तरीका आपको बताया है, इस तरीके से यदि आप दवाई लगाते हैं तो वो खेत सूखा होना चाहिए और वो जो दवाई है जब सूखे में पड़ेगी तो वो जड़ों तक आसानी के साथ पहुंच जाएगी। ये बात आपने समझ ली होगी। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। महंगी दवाई है और इसका यदि आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में ये 3 महीने तक ही काम करेगी। गन्ने के अंदर लगने वाले, खासकर बात का ये ध्यान रखें कि गन्ने के अंदर लगने वाला कोई भी कीट होगा, कंसुआ होगा या फिर बाद में चल कर के इस पे टॉप बोरर लगता है और अन्य भी इंटरनोड बोरर, कई तरह के बोरर लगते हैं, उन पे ये आसानी के साथ कंट्रोल कर लेती है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।